खमागणी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज से हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसके अंदर 100 डेज़ का ये क्रैश कोर्स रहेगा आपके RAS प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए और बाकी भी जो RPSC के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में होंगे डेफिनेटली आपको ये उसमें हेल्प आउट करने ही वाला है। ठीक है, मेन फोकस हमारा रहेगा RAS एग्ज़ाम पर और स्पेसिफिकली 100 डेज़ है तो RAS प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेस्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे हम मिनिमम टाइम में एक टॉपिक प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ से अगर एक क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन जो है हिट आउट हो जाए और आप उसे सही परफॉर्म करके आए। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसाइल्स की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स को हम कैसे याद करें। नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप का मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, या फिर उनकी रेंज पूछ सकते हैं आपसे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम याद करेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो आप याद रखिए कि आप पृथ्वी पर खड़े हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर ही आदि मानव ने 2 पत्थर को रगड़ के अग्नि को जन्म दिया था। अग्नि हुई थी, मतलब अग्नि की उत्पत्ति ऐसे ही बताई जाती है। तो सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली एक मिसाइल हो गई पृथ्वी, लैंड, धरती पर। ठीक है, दूसरा धरती पर ही अग्नि जो है, अग्नि का आविष्कार हुआ, अग्नि का जन्म हुआ। तो अग्नि नामक की जो मिसाइल्स हैं वो सारी किस में आ जाएंगी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल पे आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट मिसाइल आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। हम इसको बहुत निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। पृथ्वी पर खड़े होके, ठीक है, आप याद कीजिए भगवान श्री राम ने धनुष बाण चलाया था। ठीक है, धनुष चलाया कहाँ से जाता है? ये तो नहीं कि आकाश में धनुष ऐसे चला रहे हैं। भगवान श्री राम ने धरती पर खड़े होके धनुष बाण चलाया था, अपना शौर्य दिखाया था और रावण का घमंड जो है वो चूर चूर कर दिया था। ठीक है, और प्रहार किया रावण पर। ठीक है, तो रावण पर प्रहार किया तो रावण का जो है उसमें वध हो गया था। ठीक है, तो आपको याद करना है सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी, अग्नि, भगवान श्री राम ने धनुष बाण चलाया धरती से, तो ध से धरती, ध से धनुष, तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, धनुष मिसाइल। अपना शौर्य दिखाया तो शौर्य मिसाइल, और प्रहार किया किसके ऊपर? रावण के घमंड के ऊपर, तो प्रहार मिसाइल। तो ये मिसाइल्स कौन कौन से मिसाइल्स की कैटेगरी में आ जाएंगी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल में। क्योंकि एग्जाम में हमें जो है क्या होता है, जब ये पूछा जाता है क्वेश्चन तो डाउट क्रिएट होता है। जब आप इसको लिंक के साथ याद करेंगे निमोनिक्स के साथ तो आपको डाउट में नहीं रहने दूंगी। ठीक है, डाउट नहीं रहेगा। तो अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, धनुष मिसाइल, शौर्य मिसाइल और साथ में अगर हम बात करते हैं तो प्रहार मिसाइल किस में आएंगी? सरफेस टू सरफेस कैटेगरी के अंदर आएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अग्नि के 5 वर्जन होते हैं। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें 1 जो है वो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 2 से लेकर 4 तक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी तक ये मार करती हैं। और अग्नि 5 की अगर हम बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मारी जा सकती है। ठीक है, तो इनकी अगर आपको रेंज याद करनी है तो रेंज अग्नि 1 में 1 नंबर याद रखिए, 1000 किलोमीटर से थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा की रेंज है, 750 से 1250 किलोमीटर। अग्नि 2 की बात करें तो 2 से स्टार्टिंग है, 2000 से 3000 किलोमीटर। अग्नि 3 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 3000 से शुरुआत है लेकिन एंडिंग 5000 किलोमीटर पर है। अग्नि 5 की अगर मैं बात करूं तो 5500 से ज़्यादा किलोमीटर वाली रेंज है, 5000 से लेकर 8000। अग्नि 4 जो मिसाइल है वो 4000 पे एंड होगी, 3000 से 4000 किलोमीटर पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी 1 एंड 2। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं। कैसी हैं? शॉर्ट रेंज मिसाइल है। धनुष जो है वो भी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शौर्य मीडियम रेंज है और प्रहार भी जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में आएगी। अब हम बात करेंगे सरफेस से एयर पर, यानी सतह
से खड़े होके हवा में मार करने वाली मिसाइल्स के नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए सरफेस से आपको यहाँ पे याद करना है भगवान श्री शिव को, भोलेनाथ को। भगवान श्री भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, धरती से त्रिशूल फेंका, कहाँ पर, हवा में फेंका, तो त्रिशूल मिसाइल। ठीक है, कहाँ पर फेंका, हवा में। हवा में कहाँ पे, आकाश में। धरती से खड़े होके हम आकाश को देख सकते हैं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल दूसरी मिसाइल कौन सी होगी, त्रिशूल के बाद आकाश मिसाइल होगी। ठीक है, और तीसरी मिसाइल जो है बराक 8 मिसाइल है, बराक। ठीक है, बराक ओबामा को हम देखते हैं कि उसने अपने देश के लिए बहुत अच्छा किया, जो प्रेसिडेंट है, तो उनको हम ज़मीन से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं, ऐसे याद करो। तो 3 मिसाइलें मेनली सरफेस टू एयर मिसाइल्स में आएंगी, त्रिशूल, आकाश और बराक 8। ठीक है, अब त्रिशूल जो मिसाइल है, इसके अंदर त्रिशूल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसकी रेंज अगर कोई आपसे पूछे, त्रिशूल ऐसे बनता है। यहाँ पे अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं तो आपको 3 की आकृति दिख रही है, 3 और 3 3 9, इसकी जो रेंज है वो है 3 3 9 किलोमीटर। आकाश की इससे करीब करीब 10 गुना, 30 से 35 किलोमीटर, और बराक 8 की 100 किलोमीटर तक की रेंज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल ए से शुरू होती है, ए पे ख़त्म होती है। अस्त्र मिसाइल, किसी ने अस्त्र फेंका, पिछले जब हम द्वापर युग या और किसी युग की बात करें तो उस युग में जो युद्ध होते थे वो हवा में ही होते थे। ठीक है, तो अस्त्र मिसाइल। अगर मैं आपको आज माइक लेकर आपसे बात करूं, आपको लेक्चर दे रही हूं कोई, तो मेरी जो आवाज़ है वो हवा के थ्रू पहुंचेगी। तो एक मिसाइल का नाम है माइका मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल में आएगी। ठीक है, एयर से रिलेटेड एक वर्ड है एविएशन, एविएटर। ठीक है, तो एविएटर से याद करो नोवेटर, नया एविएटर है, तो नोवेटर के 100 भी जो है वो एयर टू एयर मिसाइल के अंडर आएगा। तो एयर टू एयर मिसाइल में कौन कौन सी होगी, अस्त्र, माइका, नोवेटर, के 100। ठीक है, ये मिसाइल्स आ गई। अब हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2 है। ठीक है, और इसके बाद एक जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय मिसाइल, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्भय मिसाइल जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे ये चलती है, 1 माक से कम। स्पीड ऑफ साउंड को हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी यूनिट होती है माक। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 1 माक से कम होगी। ठीक है, सबसोनिक। ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब है जो साउंड की स्पीड है उसकी 2 से 5 गुना स्पीड से ये चलती है। ब्रह्मोस 2 जो है वो हाइपरसोनिक है, यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी 5 गुना से ज़्यादा स्पीड से चलती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये मिसाइल्स पे जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी, और एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। क्या आप इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस का क्रैश कोर्स चाहते हैं, हम इसे कंटिन्यू रखें? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वैसे मेरा पूरा मन है इसको कंटिन्यू रखने का, क्योंकि ये मेरे लिए भी प्रोसेस करना बहुत ईजी है इसको कराना, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस है, ऑनलाइन भी है, तो इतना टाइम जो है मिल पाता है। और अगर आप जो है पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आरएएस का, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जयपुर में अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारा मारो राजस्थान ऐप के ऊपर ध्रुव आरएएस प्रीलिम कम मेंस का कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स सिंप्लीफाइड भाषा में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ करवाया जाता है। अगर आपके और कोई डाउट्स है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। मारो राजस्थान को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिलते रहें, और इसके साथ साथ लाइक भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।